नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हेडलाइन खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में 14,500 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले, 43 की मौत। हरियाणा से 24 घंटे में 14 नए मामले आए सामने। सोनीपत से कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। एक सब्जी विक्रेता को भी हुआ कोरोना। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को किया आइसोलेट। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। महिला और उसके परिवार को किया गया क्वारंटाइन। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव की 8वीं संख्या। और आढ़तियों ने मार्केट कमेटी सचिव को सौंपे लाइसेंस। सरकार की नीतियों का किया खड़ा विरोध। आढ़तियों ने सरकार को काम छोड़ने की दी चेतावनी। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,500 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। देश में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सोनीपत से 3, गुरुग्राम से 4 और फरीदाबाद से 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं अंबाला से भी स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,500 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। देश में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सोनीपत से 3, गुरुग्राम से 4 और फरीदाबाद से 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं अंबाला से भी स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हरियाणा के सोनीपत जिले में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें 2 का संबंध तबलीगी जमात से है। सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने शनिवार को बताया कि आज 3 नए मामले सामने आए हैं। जीवन नगर में एक सब्जी विक्रेता के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि रसोई गांव में एक पुलिस कांस्टेबल को कोविड-19 का मरीज पाया गया है। साथ ही एक श्रमिक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये श्रमिक करनाल से सोनीपत के रसोई गांव में मजदूरी करने के लिए आया था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। उपायुक्त ने जमात से आए लोगों की जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत में 224 जमात सदस्यों के आने की जानकारी मिली है। इनमें से 212 के नमूने ले लिए गए हैं, जिनमें से 210 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। प्राप्त रिपोर्टों में 2 जमात सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसके साथ ही जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें 2 का संबंध तबलीगी जमात से है। सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने शनिवार को बताया कि आज 3 नए मामले सामने आए हैं। जीवन नगर में एक सब्जी विक्रेता के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि रसोई गांव में एक पुलिस कांस्टेबल को कोविड-19 का मरीज पाया गया है। साथ ही एक श्रमिक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये श्रमिक करनाल से सोनीपत के रसोई गांव में मजदूरी करने के लिए आया था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। उपायुक्त ने जमात से आए लोगों की जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत में 224 जमात सदस्यों के आने की जानकारी मिली है। इनमें से 212 के नमूने ले लिए गए हैं, जिनमें से 210 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। प्राप्त रिपोर्टों में 2 जमात सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एएनएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि लगभग 35 वर्षीय एएनएम कर्मचारी की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन में थी। गौरतलब है कि इस कंटेनमेंट जोन के ही रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति की कोरोना की वजह से पहले ही मौत हो चुकी है। तो वहीं मृतक की एक रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसी इलाके से स्वास्थ्य विभाग की एएनएम पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार को घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है।
और कोरोना पॉजिटिव महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। पॉजिटिव आई महिला के बाद अब अम्बाला में कुल 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ये हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की कर्मचारी हैं और जब से हमने कंटेनमेंट जोन बनाया है टिम्बर मार्केट में, लगातार ये हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं। हमारी लगभग अभी 36 टीमें आज के टाइम पे उस कंटेनमेंट जोन में लगी हुई हैं, जो घर घर जाके 15,000 से पॉपुलेशन का हर रोज़ सर्वे करती हैं और उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव मिल जाता है तो तुरंत प्रभाव से उनके सैंपल लिए जाते हैं। आज तक हमने 114 सैंपल आज शाम तक उस एरिया में से उठा लिए हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और घरों से बाहर न निकलें। इसको लेकर सरकार और प्रशासन ने बेहद कोशिशें की, लेकिन लोग नहीं माने तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। पुलिस को बहाना बना बाहर निकलने वालों से निपटने के लिए उन पर जुर्माना लगाना पड़ा और पुलिस को लोगों पर एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी। अम्बाला पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अभी तक करीब 80 लाख रुपए जुर्माना वसूला है, तो वहीं पुलिस ने 221 एफआईआर दर्ज की हैं और 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा 2600 चालान काटने के साथ ही 300 वाहन भी जब्त किए गए हैं। डीएसपी अम्बाला ने बताया कि लोग मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर बाहर निकलते हैं तो काफ़ी मुश्किल रहती है पहचानने में कि किसे असल दिक्कत है और कौन बेवजह बाहर निकल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में आज तक 221 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 300 के करीब जो है पर्सन अरेस्ट किए हैं और इसके अलावा जो चालान किए हैं लगभग 2600 चालान किए हैं और जिसमें 300 के करीब जो है व्हीकल इम्पाउंड किए हैं। तो ज़्यादातर बहाना तो लोगों के पास एक है कि उसकी हर एक आदमी को चिन्हित कर लेना कि भाई ये किस काम से जा रहा है, जब तक लोगों की विल पावर नहीं बनेगी। रोहतक के गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में बनी शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी नागरिकों को गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज की यूथ रेड क्रॉस इकाई द्वारा जागरूक किया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त महोदय के आदेश पर बनाए गए शेल्टर होम में रुके सभी प्रवासियों का हालचाल पूछा है। सभी ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान बोरियत महसूस ना हो, इसके लिए एलईडी लगवाई गई है जिस पर डिश टीवी के जरिए कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके साथ ही ढोलक डफली आदि बजाने के लिए भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही यूथ रेड क्रॉस काउंसलर डॉक्टर कपिल कौशिक और तरुण वत्स ने उनकी काउंसलिंग करते हुए उनको मोटिवेट किया और साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कहा कि सभी अपने परिवार से भी बातें करें और उन्हें बताएं कि लॉकडाउन में आप सब यहाँ सुरक्षित और अच्छी व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के विरोध में हड़ताल पर बैठे जींद अनाज मंडी के आढ़तियों ने सरकार की बेरुखी के चलते अपने आढ़ती के लाइसेंस मार्केट कमेटी के सचिव को वापस सौंप दिए हैं और सरकार के प्रति अपना विरोध जताते हुए आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इस आढ़ती के धंधे को छोड़ देंगे। जींद अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों की जो पंजीकरण प्रणाली लागू की है उसमें आढ़ती को बेरोजगार बनाने की दिशा में सरकार ने गलत काम किया है, जिसका वो विरोध करते हैं। आढ़तियों का कहना है कि एक तरफ जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकृत योजना लागू करने के चलते आढ़ती बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं अनाज मंडी में जो सरसों की खरीद शुरू की गई है उसमें ना तो लेबर है और ना ही सही तरीके से काम चल रहा है। उनका कहना है कि गेहूं की खरीद में भी सरकार ने आढ़तियों को धोखे में रखकर उनका रोजगार छीन लिया है। हमारी 114 पक्की मंडियां हैं और लगभग 114 मंडियां जो स्टेट प्रधान है उनके कहने के बाद फिर भी हड़ताल पे हैं और डिस्ट्रिक्ट जींद की सभी मंडियों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। इन लाइसेंसों को रखो, काम ही नहीं करना। इस आपदा के अंदर जान हमें भी प्यारी है, बच्चे हमारे भी हैं। ये आईएएस और पॉलिटिशियंस तो एसी में बैठकर कोई भी फरमान चालू कर दे और वो मंडियों पर लागू हो जाए। हमने तो निर्णय ले लिया, अपने लाइसेंस जमा करवा दिए हैं और हमने तो अपना अनिश्चित काल के लिए धरना लागू कर दिया आज से। और जब सरकार हमको पिछली बार काम करा कर देने उसे पद्धति पे काम करने देगी तो करेंगे नहीं हमारा टाला। हरियाणा में जितने भी मंडियां हैं 114 मंडियां हैं, सब हड़ताल। इसको जो इन्होंने हमें बताया है हम उसको जो है उच्च अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचा देंगे। उसके बाद जैसा निर्णय होगा देखते हैं।
देखिए जी, सरकार जो है, सरकार की और आढ़तियों की एसोसिएशन की बात लगातार जारी है और चल भी रही है। कुछ एक मांगे इनकी मांगी भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार के साथ इनकी बातचीत जारी है। आज इन्होंने हमें बताया है और मैं इनसे बैठ के ही बात करूंगा। जो भी इनकी मांगे हैं, जो ये मुझे लिखित देंगे, लिखित में ऊपर मैं उच्च अधिकारियों तक उनको पहुँचा दूँगा, सरकार तक। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। सरकार के साथ साथ अब बच्चे भी लोगों से घरों में रहने की अपील करने लगे हैं और ऐसे ही एक 10वीं कक्षा की छात्रा काशवी मलिक ने। Namaskar. I hope that you all are in good mood. Friends, this is the most difficult time that our generation is going through. Like no parks, no outing, no physical exercises, and above all, no school. But this is present and we cannot run from it. We have to face it. So, we should utilize this time and make this time as a golden period. First of all, we should plan our whole day and we should also help our elders in their day-to-day activities. We should also learn how to cook food, as I think a little bit of cooking is always helpful. We should also talk to our grandparents and learn from their life experiences. We should also keep pace with our studies. At last, I would like to say that stay home and stay safe. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।